देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को बयान जारी करके सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विदेश में फंसे भारतीयों को मुफ्त में वापस लाया गया, जबकि कामगारों से किराया वसूला जा रहा है। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर ज़रूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने पर रेल यात्रा का टिकट खर्च उठाएगी। सर, मेरा नाम किशन है, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। कब चले थे? कितना दिन हो गया आपको? मुझे सर 3 दिन हो गया चलते चलते, कोई साधन नहीं मिला सर। कितना सफ़र तय कर लिया होगा आपने अभी तक? अभी तक सर मैंने कम से कम 4-5 किलोमीटर तो हो गया। कहाँ जाना है? मुझे सर औरैया जिला जाना है। सोनिया गांधी ने बयान जारी करते हुए कहा कि श्रमिक कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा है कि हजारों श्रमिक कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन है। सोनिया ने कहा कि उनकी पार्टी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दुखद की ये घड़ी है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों के दर्द को नहीं समझ रही है। मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट भोजन पर खर्च कर सकते हैं, तो गरीबों के साथ इतना भेदभाव क्यों? प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल आप सबको सुरक्षित और निःशुल्क
रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद।